कबूल कर लिया। मेरी आंखों में देखते हुए उसने उमर से शादी करने का फैसला कबूल कर लिया। आना, सिर्फ अपनी जिद और आना में आकर उसने कबूल कर लिया। कोई कैसे कर सकता है यार, कैसे कर सकता? पागल हो जाऊंगा मैं। आहिस्ता आहिस्ता आतिश, क्या हो गया है? आहिस्ता। यास्मीन बस कर दो यार। क्या हो गया है यार? हर कोई स्ट्रेस, हर कोई गुस्से में है यहाँ पर। उफ, ठीक है, आई एम सॉरी। मैं भी बहुत स्ट्रेस में हूँ, लेकिन मैंने कहा था तुम्हें कि इस लड़की से दिल नहीं लगाना, हम बेघर हो जाएंगे। यास्मीन, सिर्फ घर की ही तकलीफ है तुम्हें? बताओ। हाँ? जैसे घर के सिवा कोई मसला है नहीं है तुम्हारा। इशू क्यों कर रही हो तुम मुझे? हाँ, मुझे सिर्फ घर की तकलीफ नहीं है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे ना देखे हुए दुख हैं जो मुझे भी देखने पड़ेंगे आतिश। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, वो लड़की अलग है, साथ नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए था। हमारे हाथ में 4 पैसे नहीं हैं। अगर आज बेघर हो जाते हैं तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं जाने के लिए। चलो बस ठीक है, बस ठीक है। मेरा भी आज से सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो इस घर में रहना। ओके, आई समझ में? और जैसा कि तुम्हारा मकसद भी यही है तो हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। सही कहा ना? आज से हमारा कोई और मकसद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये घर। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस में हो क्या? नहीं। तुम हो और मुझे पता है कि तुम भी जानती हो कि तुम हो। हाँ हूँ, अब तो ठीक है ना? वहाँ शॉप में वैसे ही कोई काम नहीं, पैसे नहीं है, किराए देने का टाइम भी आ रहा है। ऊपर से ये मंगनी वाला मसला आ गया है। अब ये लोग हम लोगों से किराया मांगेंगे ताकि मंगनी कर सके, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। क्या करेंगे बताओ मुझे, तुमसे पूछ रही हूँ। ये सब अच्छी तरह से जानता हूँ मैं यास्मीन, फिक्र मत करो तुम इसकी। मैं ना अच्छी तरह तुम्हें समझ गया और वैसे भी हम दोनों के दुख में कोई फर्क भी नहीं है। देखो तो बस फिक्र मत करो तुम प्लीज। मेरा सूटकेस यहाँ रखा है। किराया से लेंगे अब। अंदर आ जाती। अच्छा थोड़ी लगता है बाहर खड़ी है ऐसे। अल्लाह अल्लाह, कौन लोग हैं यार ये? मेरी समझ नहीं आ रहा। स्कूल स्कूल कहती थी, इसके अलावा कोई फिक्र नहीं थी इस लड़की को। बिल्कुल अम्मी, मुझे तो लगता है कि वो यकीनन हमसे कुछ छुपा रही है। जरूर जरूर कुछ है। अरे लंगूर भाई, क्या हुआ? ओह दमीर साहब, ये तो बताएं आपको क्या तकलीफ है? कल ही आयशा ने कहा था कि वो उसे नहीं चाहती है, फिर अचानक से आखिर उसे हुआ क्या है? अभी मैं भी अम्मी से यही बात कर रही थी। मेरी बात सुनो, ये किसी से मोहब्बत तो नहीं करती? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। ये तो पागलपन है ना? अम्मी 2 दिन में कैसे किसी से उसको मोहब्बत हो जाएगी? हमें खुद उसने सबके सामने इनकार किया था अम्मी। हाँ हाँ, इश्क मोहब्बत का मसला नहीं, कोई और मसला है उसके साथ, मैं जानता हूँ। क्या मामला हो सकता है? क्या? ऐसे ही है। यकीनन कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं भी उससे मालूम करके ही रहूंगी। देख लीजिएगा, आखिर बड़ी बहन हूँ उसकी मैं। एक मौका दे। देख लीजिएगा। ये नहीं, माइंड नहीं करना। मैं जानती हूँ थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अब ऐसे गुजारा करना होगा तुम लोगों को। अरे कोई बात नहीं डियर, कल वैसे भी चले जाएंगे आप लोग, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे तब तक। अच्छा यास्मीन, हाँ, तुम तो दमीर को अच्छे से जानते हो ना? तकरीबन। तो तुम्हें क्या लगता है उसे कैसी लड़कियां पसंद है? लड़कियां पसंद? हाँ, वो नहीं जानता ये पसंद करना। वाकई पूछ लो उससे, पसंद करना क्या होता है। ये मर्दों को ज़ेब नहीं देता। अगर ये ना कहा तो मेरा नाम बदल देना। जो तुम उसके बारे में कह रही हो सकता है सही हो, लेकिन सही कह रही हूँ मैं बिल्कुल। 2 टके का लड़का नहीं है वो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नए अंदाज में देखकर तवज्जो नहीं देगा क्या? इसे तवज्जो नहीं कहते, लेकिन इससे मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। सही तो डियर। ओह, आई लाइक इट। हो सकता है कि मेरे भाई की मंगनी के दौरान ही हमारी बात भी पक्की हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? बताया क्यों नहीं मुझे? मेरी आंखें अंधी हो गई। वकान क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
अरे मैं ठीक हूँ यार, शुक्रिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक काम पड़ गया तुमसे यार, मालूम करना है किसी के बारे में। तुम्हारे स्कूल से है वो शायद। नाम क्या है उसका? उमर आयसिरिक, केसरी का लड़का है, ब्लॉन्ड हेयर और ग्रीन आइज है। ये नाम तो जाना पहचाना है, अगर उसका हुलिया भी बता दे तो। अरे हुलिया, हुलिया उसका कैसे बताऊं मैं तुम्हें यार। हम एक्टर है ना बहलूल, उसके जैसे। ठीक से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ। अगर अपने दोस्तों से पूछो तो शायद कोई ना कोई जानता तो होगा उसे यार। यानी कौन है, क्या करता है और काम क्या है, किन लोगों से मिलता है, उठक बैठक कैसी है उसकी। खैरियत तो है भाई, डिटेक्टिव बन गए हो क्या? अरे छोड़ दो ना मजाक इस वक्त यार, तुम्हें जो कहा है वो करो प्लीज। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। आतिश, आतिश, बेटा, अल्लाह खैर करे। कहाँ खोए हो तुम? चलो अंदर चलो। आओ। सॉरी अमीन भाई, मैं कुछ और लग सोच रहा रहा था। इतना सोचा ना करो यार। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे? ऐसे ही बस, कुछ खास नहीं है, ऐसे बस किसी सोच में खो गया था। बाज़ औक़ात कुछ गीत इंसान को उसके माजी में ले जाते हैं। सिर्फ माजी में ले जाए तो बात ठीक है, माजी में ले जाकर अगर दरमियान में छोड़ दें तो ये बात ठीक नहीं। जहां वो बिल्कुल अकेला हो, कोई उसके आसपास आवाज सुनने वाला ना हो, बिना सांस लिए इंसान को जीना सिखाता है। अमीन बाबा, आपके ख्याल से मर्द कैसे जान सकता है कि औरत उसे दिल से चाहती है? आंखों से। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती आतिश। आंखें तो साफ कहती हैं, लेकिन वो खुद इनकार करती है। तो फिर उससे भरोसा नहीं है बेटा। देखो, एक औरत पहले भरोसा करना चाहती है, अगर दिल से नहीं तो दिमाग से सोचने वाली कोई है तो। अगर भरोसा नहीं होगा तो भाग जाएगी, कभी भी नहीं पकड़ सकते उसे तुम। लेकिन अगर भरोसा कर लिया तो आपके लिए दिल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगी। खैर तो है आतिश बेटा, यास्मीन के साथ कोई मसला हुआ है क्या? अरे नहीं, वो बाबा है, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा इशू है बस, लेकिन हल कर लूंगा मैं। जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बाद इन मसलों का होना मुमकिन है क्या? तुम दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है और तुम्हें अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। लेकिन याद रखना, जिंदगी में तुम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना ही एक अच्छा और खुशगवार वक्त ला सकता है। तर्क करना क्या मुमकिन है अमीन बाबा? वल्लाह तुम्हें इस हाल पर ले आए तो मुमकिन नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं। रुको, जहमत नहीं करे बाबा, जाना होगा मुझे अभी। इतनी अच्छी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाय उधार रहेगी आप पर। हाँ तो फिर तुम बनाओगे चाय? जो हुक्म आपका। ठीक हूँ यार, सब कुछ ठीक है। नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। बेटा जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। पहले तो 2 दिन चुप रही, उसके बाद हाँ कर दी। यार वैसे भी आज तक तुम्हारे भाई के हाथ से कोई भी लड़की नहीं निकल सकी है। बिल्कुल है। यार तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो क्या? अगर उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो कंपनी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा मुझे। मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। हाँ कंपनी में हिस्सा? हाँ खैरियत तो है। यार तुम्हारे साथ क्या मसला है? हाँ मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों हर वक्त मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो तुम? हाँ तुम शादीशुदा हो, उसके बाद भी तुम्हारी नजरें आयशा पर है। क्या समझते हो कि किसी को नजर नहीं आता? सब दिखता है मुझे। देखो मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए, थोड़े से गैरतमंद हो जाओ और जाओ जाकर अपनी बीवी पर तवज्जो दो, ठीक है? मेरी गैरत और मर्दानगी पर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन हो? हाँ मैं तुम्हें इसी गली में दफन करके रख दूंगा और कोई यहाँ तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकेगा। मेरे मुस्कुराते चेहरे पर मत जानो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। आतिश, खैर तो है ना? खैरियत है अमीन बाबा, खैरियत है। पुराना दोस्त है, मिल गया है। ठीक है फिर आतिश भाई, हमारा सामना जरूर होगा। और वैसे भी एक कश्ती के सवार है ना हम दोनों, तो मिलते हैं सर। कौन है ये? कौन ये? हाँ ये वो है, आयशा का रिश्ता मांगने आया ना, ये वही लड़का। तुमसे क्यों उलझ रहा था? उलझ रहा था क्या? क्यों उलझना होगा इससे? वैसे भी नाजुक सा बच्चा है,
नया है ना तो जगह नहीं जानता यहाँ की, बस इसीलिए मुझसे एड्रेस पूछ रहा था। जितना पता था गाइड कर दिया मैंने, पहुंच जाएगा, आसानी होगी उसके लिए। इस्मत से कहो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फखरी साहब को दे दें। सर वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, डॉक्यूमेंट्स फखरी साहब तक पहुंचाना मुश्किल होगा। किसके हिसाब से लेट हो गया ये? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं है? मेरे काम में दिन और रात की कोई अहमियत नहीं है। तुम अभी जाकर इस्मत के सर पे खड़े हो जाओ, जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और फखरी साहब को दो। सर वो रात होने की वजह से फखरी तो साहब उसे बिस्तर से उठा देना। कल सुबह ये काम खत्म हो जाना चाहिए। अब जाओ। जी ओके सर। खैर तो है ना भाईजान, इतना गुस्से में क्यों हैं और उस पर चिल्ला भी रहे थे आप? बस काम में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, अब आसिफ को भी काम की प्रॉब्लम्स डील करनी पड़ रही हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों? प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ गुर्रेज। हाँ, काश आप इसे हमेशा याद रखें। समझा नहीं मैं। मैंने इस्मत को जाने का कह दिया सर, बस आपकी परमिशन चाहिए थी, सुबह तक प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। जरा सही से तो बताइए कि ये आपकी घबराहट और गुस्सा काम के ही बारे में है ना? और क्या हो सकती है? मसलन आतिश। आतिश। गुर्रेज मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे कभी समझी ही नहीं। वो इशू मेरे नजदीक बहुत मामूली सा है, जरा सा है। मैं चाहूँ तो इस मसले को चुटकी में हल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आतिश को घसीटता हुआ इस घर के अंदर ला सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आतिश अपनी मर्जी से इस घर के अंदर आए। मतलब आप उसे रजामंदी पर मजबूर करेंगे, है ना? नहीं, तुम अभी भी गलत समझ रही हो। ऐसे समझो कि मैं उसकी रहनुमाई कर रहा हूँ। कितनी वीरानी है ना भाईजान। खामोशी, अकेलापन। अच्छे या बुरे, हम कम से कम एक फैमिली तो थे ना भाईजान। लेकिन अब बेजान रूहों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। और ये देख रहे हैं, ये ताबूत है हमारा। शहर के सबसे खूबसूरत घर के साथ नाइंसाफी कर रही हो तुम। खूबसूरत? खूबसूरत तो है, जज्बात और एहसासात के बगैर रूखी फीकी खूबसूरती। भाईजान, जिस शख्स के साथ घर बना था, फैमिली बनी थी, वो आतिश है। एतराफ कर ले कि आप खुश नहीं हैं उसके बगैर। भाईजान, इसीलिए बात बात पे आपको गुस्सा आने लगा है और नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। भागिए जितना भाग सकते हैं, भागिए भाईजान। आप मुझसे तो भाग रहे हैं, लेकिन क्या अपने ज़मीर से भाग सकेंगे? जलाल, तुम दिखे नहीं तो मैं समझी तुम कमरे में जा चुके हो। तुम ठीक तो हो? यहाँ क्या कर रहे हो? शायद ये हमारी गलती है परियान। कैसे गलती? बैठो। देखो, ये कितना अच्छा लगता है ना? कितना चमकदार है, देखो। पुराना है लेकिन खालिस।
क्या पता इस चमक के लिए इसको कितनी तकलीफों से गुजरना होता, लेकिन ये कभी हमें पता नहीं चलने देता, हमेशा चमकता है। हमारी आयशा भी ऐसे ही है। हाँ, शायद वो भी बहुत सी तकलीफों से गुजरती हो, लेकिन पता नहीं चलने देती हो, और हमारे सामने वो अच्छी बच्ची बनकर रहती हो। क्या हमने कोशिश की कि हम जाने कि उसके दिल में क्या है? हमारा ये फर्ज है कि हम ये जानने की कोशिश करें परिहान, क्या कभी हम उसके लिए एक अच्छे माँ बाप बन सकें या नहीं। हो सकता है उसे ये बताना कि उसे गोद लिया है तुम्हें लगता है सही फैसला था, और इसीलिए अब वो पीछे देखे बगैर वो जान छुड़ाकर हमसे जाना चाहती हो और एक नई शुरुआत करना चाहती हो। तुम हमेशा से क्या कहते हो? तुम कहते हो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ इसलिए करता हूँ कि ये हाथ मेरे हाथ में है। ये सच है कि हमने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हमने एक साथ मिलकर अपने बच्चों की परवरिश की है। हमेशा दमीर, आयशा और सुहेला को हर चीज पर फौकियत दी। तुमने उनके लिए दिन रात काम किया। मैंने हमेशा उन्हें उन जवाहरात के तौर पर देखा जिन्हें मैं अपने गले में पहनकर हमेशा इतराऊंगी। तो तुम अपने जहन से ये सोचे निकाल दो, मुझे अब दुखी मत करो, ठीक है? बेशक आयशा एक दिन शादी करेगी, उसका घर होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो खुद को एडॉप्टेड महसूस करती है, बल्कि इसलिए कि वो अब अपने परों पर उड़ना चाहती है। और जानते हो, आयशा बिल्कुल तुम पर गई है। तुम देखना, वो जरूर किसी बात पर नाराज होगी। वो अपने जज्बात का ऐसे ही इजहार करती है। हाँ, ये गलत है। हम इसे ये भी सिखाएंगे जैसे हमने इन्हें हर गलत और सही बात सिखाई है। चलो, अब बच्चों ने चाय बना ली है, चलो आओ, हमारे मेहमान भी नाराज होंगे। तुम मेरी हिम्मत हो, सच में खुशनसीब हूं मैं। कर लो, तुम जितनी भी जिद करनी है कर लो, सारी रात कॉल करता रहूंगा। क्या बात है आतिश? आयशा, बात सुनो तो मेरी, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुझे सब कुछ मालूम है जो मुझे मालूम होना चाहिए। देखो, तुम अगर मुझे वो जवाब सुनने के लिए कॉल कर रहे हो तो प्लीज मत करो। आतिश, इनकार करने के लिए क्या कोई एक वजह बता सकते हो मुझे? सही बात है यार, सुकून का सांस लेने मत देना, हर तरफ से फंसाओ मुझे। हाय, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों दुल्हनें कितनी प्यारी लग रही हैं ना। किसी की नजर ना लगे, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो क्या ख्याल है मेरी दोस्त, हम इन दोनों की शादियां क्यों ना एक साथ ही कर दें? क्या कहती? ये तो नसीब की बात है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। जलाल, तुमने क्या फैसला किया? शादी की तारीख के बारे में सोचा? यार मुस्तफा साहब, अभी तो बात शुरू हुई है, फैसला भी हो जाएगा। आखिर बच्चों का खेल तो है नहीं है। जी जी, बिल्कुल ठीक, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैं ये सोच रहा था अगर शादी से पहले हम चिकन का कारोबार संभाल ले तो शादी भी हो जाएगी, है ना बाबा? ठीक कहा तुमने। अगर हम चिकन के कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें तो शादी 3 माह में हो जाएगी। मुस्तफा साहब तो हथेली पे सरसों जमा रहे। मुस्तफा भाई, जल्दबाजी शैतान का काम है। जल्दी किस बात की है? तुम भी सुकून करो जलाल। चुए, खामोश रहो तो बेहतर होगा। फिक्र मत करो सोहेला, मुझे बहलूल और बेहतर के लिए कफील मिल गया है। ये तो अब होगा। भाईजान आप खतरे में बच के रहिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तुम बीच में मत पड़ो। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम तो मेरी साली की भी शादी ना होने दो। अपने काम से काम रखो, मैं ये देख लूंगा, है ना मुस्तफा साहब? दामाद, मुस्तफा, दामाद, मुस्तफा, दामाद, चुप हो जाओ। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, यास्मीन बात सुनो, देखो दोनों जानते हैं कि वो घर से निकाल सकते हैं किसी भी वक्त यार, मगर खुदकुशी तो उसका हल नहीं है ना यार। कोई और घर मिल जाएगा, तुम खुदकुशी नहीं कर सकते? कैसी खुदकुशी? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो यहाँ इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें हम तुम्हारी वजह से शामिल नहीं हो सके। ब्रावो यार, क्या कहने तुम्हारी सोच का। क्या लगता है तुम्हें इसका कसूरवार भी मैं हूँ? बिल्कुल तुम ही हो। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो, जैसे कि इतनी देर से अपने फोन से लगे हुए कोई सिली सी चीज डील कर रहे हो। वो बिल्कुल भी सिली नहीं है यास्मीन, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हमारे लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। बात सुनो, उमर के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सुन रही हो? मैं उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो सुन नहीं रही है। कोई सबूत है? यार अभी नहीं है कोई। फिर आयशा तुम पे यकीन नहीं करेगी, बेकार कोशिश नहीं करो। यास्मीन, हाँ बात सुनो, ये उमर नामी जो शख्स है ना, अपने बाप को राजी करने के लिए, उसका बिजनेस संभालने के लिए आयशा से शादी कर रहा है। ओके, सबूत? कुछ ही दिन में सबूत भी मेरे हाथ लग जाएंगे यास्मीन, समझे? काम पर लगा दिए लोगों को मैंने, और जल्द ही खबर भी आ जाएगी। कोई शक नहीं कि मैं जल्द ही ढूंढ कर ले आऊंगा सबूत। आयशा उमर को छोड़ देगी, और जानती हो जो नहीं होगा वो क्या है? सेवदा दिमिर को छोड़ने वाली हर किस नहीं है यास्मीन, किस्मत। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हें यहाँ से लटका कर झूला झूलाऊं। दिमाग तो किसी काम का है नहीं, शायद कान काम आ जाए तुम्हारे। हाँ। यास्मीन पागलपन मत करना। कसम से तुम मुझे भी फंसवाओगी यास्मीन। इससे पकड़ो, कुछ काम करो। मुझे अपना फोन दो। अरे यार जेब में है ना, निकाल लो। हाँ ठीक है, जरा सा उस तरफ और थोड़ा पीछे, आगे। हाँ, ये किस किस्म का रवैया है जलाल? हम यहाँ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। मुस्तफा, अब बस भी कर दो बेटा। तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? आखिर ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? यार दोस्त, तुम मुझे पागल कर दोगे। ऐसे ही होगा, तुम बचपन से ऐसे ही हो। बिल्कुल सही। तुम लोग जिद करके जो चाहते हो मनवा कर छोड़ते हो। तुम लोगों का दिमाग अपनी बला 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 करके उसे पूरा का पूरा खा लेते हो। तुम यहाँ जरा भी नहीं बदमाश। बेटा बस करो, ये मेहमान है हमारे, बुरी बात है। जलाल, शायद मुस्तफा भाई बात नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें नजरअंदाज कर दो। बुरा मत मानो इनका, ठीक है? नहीं, इस तरह नहीं चल सकता। बस मैंने कह दिया, तुम हाँ कर दो। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है दोस्त, चट मांगनी और पट ब्याह। जलाल सुनो मुस्तफा, तंग आ चुका हूँ मैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हें। इसका मोबाइल भी है। क्या बात है, लगता है मैं उनके बीच में हूँ। बात यह है कि अब तो फोन ही उनके बीच चला गया है यार। क्या? यार सब ठीक तो है ना? यानी किसी को लगा तो नहीं? चले बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे लेने के लिए। ओके, हम लोग के ऊपर असल में बोर हो रहे थे, इसलिए गेम खेलने लग गए। जलाल अंकल, फिर आतिश, मेरा मतलब मेरे प्यारे शौहर, मेरे जीतने के बाद मुझे फोन ही नहीं दे रहे थे। हाँ, ऐसी मैं मजाक कर रहा था। मैंने ऐसी मजाक में से कहा कि मैं तुम्हारा फोन नीचे फेंक दूंगा, और बस उसके बाद फोन उछाला मैंने, तो यहाँ आके गिर गया फोन, पता ही नहीं चला। लेकिन शुक्र है लगा कि किसी को चोट नहीं लगी है ना। देखो बेटा, खुदा ने मदद की और ये यहाँ गिरा, वरना हम में से किसी को लग जाता। हाँ जी हाँ, लेकिन हम लोगों ने आपको भी डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी। हम तो यहाँ एक बड़ी अहम मीटिंग में हैं, यानी हम बड़ी बिजनेस मीटिंग में हैं। झूठे कहेंगे। कौन सा गेम था? तुम्हें कहाँ पता होगा?
शादीशुदा औरत है, क्या उम्र है जब तक गेम खेलती है। असल में कुछ लोग कभी भी बड़े नहीं होते क्योंकि जिम्मेदारी लेने से अवॉइड करते हैं। बात सुनो मेरी। अरे यास्मीन, बात सुनो मेरी। देखो मुझे देखो जरा, क्या मैं डर रहा हूँ क्या? बहुत डर गई थी ना, ये अचानक फोन आप लोगों के बीच में आकर गिरा तो। देखो मेरी जान, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी किसी को, ओके? सब ठीक है। अच्छा जलाल अंकल, अब बस हमें इजाजत दीजिए। हम थोड़ा परेशान हो गए थे कि किसी को लग ना गया हो फोन नीचे आके, बस परेशान हो गए थे इस चीज को लेके। यास्मीन चलो ना, चले यहाँ से। चाय बना लोगी क्या? बहुत दिल चाह रहा है मेरा। हाँ बनाती हूँ। आइंदा अगर मुझे इस तरह रोका तुमने तो गला दबा दूंगी। आतिश, यास्मीन, चलो दोनों यहाँ आकर बैठो और हमारे साथ चाय पियो। नहीं जलाल अंकल, आप लोग अपनी खानदानी बातें कर रहे होंगे तो हम लोग आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारे आने तक हम बात ही कर रहे थे। क्या हो गया बेटी, ऐसा क्यों सोच रही हो? घर वालों की तरह नहीं हो क्या तुम? आ जाओ, साथ बैठते हैं। वैसे भी हम जिस मसले पे बात कर रहे थे उसमें कोई जल्दी नहीं, आ जाओ। अरे देखो कितना खुला दिल इनका, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे इनकार भी तो नहीं कर सकते ना हम इन्हें। आ जाओ यास्मीन, चाय पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सबको सलाम। हाँ अरे मेरी जान, कप में डालना चाहे तुम हमारे लिए भी थोड़ी सी। इस वक्त चाय पी लोगे क्या तुम? अरे कोई मसला नहीं, पी लेंगे, इतनी मोहब्बत से पिला रहे हैं तो। हाँ, ठीक है। मैं पानी लेकर आती हूँ। तो वो चिकन फार्म आप लोगों ने सुनी? मुर्गी की आवाज थी शुएब भाई। मुर्गी की आवाज? हाँ ना, मैंने सुनी है। आ रही थी। मोहल्ले में किसी की होगी। बिल्लियां भी तो हो सकती हैं। क्या? नहीं, रुका। क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। शुएब, क्या कर रहे हो तुम? अभी दादी जान को चोट लग जाती तो क्या होता? तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ मैं। हाँ तो अलमास खाला, फिर क्या सोचा आपने? शादी की बात पक्की कर ली? शादी के बाद बच्चे कहाँ रहेंगे? कहाँ होगी शादी? कुछ सोचा है आपने? या अल्लाह, कैसी बातें कर रही है लड़की? सब्र दे। केसरी में होगी ना? हाँ या अल्लाह, मेरी मदद कर प्लीज। आयशा, देखो आयशा, मुझे बहुत जरूरी तुमसे बात करनी है। मेरी बात सुनो, खुदा के लिए यार कुछ मत कहना, पहले बात सुन लो मेरी, ओके? क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है यार। बात सुनो, मैंने उमर को बात करते हुए सुना। आतिश, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या सोचकर तुम मुझसे शादी करने जा रही हो आयशा? हद होती है आयशा। यार, जो पानी फेंकने के बजाय चांटा रसीद कर देती तो ज्यादा अच्छा था। गीली शर्ट लेके मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा यार? हमारे रिवाज के मुताबिक आदमी का कारोबार जहाँ पर होता है वही शादी होती है। मुस्तफा अपनी बात तो अरे बात तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। वो मेरे बेटे से अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है? तुम हो किस बात के लिए तैयार नहीं हो? अरे आराम से बाप, क्या हो गया? जलाल अंकल, पुरसुकून हो जाए, बस भी करें, बहुत हो गया। बैठ जाए, क्या हो गया है? बैठो जलाल, आए साथ बैठते। बैठ कर बात करते हैं। दादी जान, देखें, हमारी शादी के बाद ये होगा, आयशा जहाँ भी चाहेगी हम वहाँ रह लेंगे। अगर वो अपनी फैमिली के करीब रहना चाहेगी तो हम इस्तांबुल में घर ढूंढ लेंगे। हाँ, अगर आयशा चाहे तो हम यहाँ आकर ऊपर वाले पेंट हाउस में भी रह सकते हैं। क्या बोले जा रही है? हाँ, ये सही है। और सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। मैं अभी आती हूँ। रुको आयशा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाय, लगता है लड़की शर्मा गई। क्या बात है। हाँ अच्छा, तो अब हम भी चलते हैं। चाय के लिए बहुत शुक्रिया आप आपका। अपनी बातें जारी रखिए, ओके? ओके ठीक है, थैंक यू। मेरी प्यारी सहेली, देखो मेरी बात सुनो। इन चंद दिनों में बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह समझ नहीं सके हैं अभी। तुम शादी की तैयारी के लिए कैसरी जाओगी ना, तो इन दोनों बच्चों को यहीं छोड़ जाना ताकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सके, खूब घूमे फिरे, एक दूसरे को जाने। क्या ख्याल है? जलाल, क्या बहुत अच्छा ख्याल है मेरी बहन। मैं भी तुमसे अभी यही कहने वाली थी, बस थोड़ी हिचकिचाहट थी। अरे ये बात पूछने में हिचकिचाहट कैसे? हम तो अब समझने हैं, रिश्तेदार हैं, ऊपर पेंट हाउस में आराम से रह लेंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया।